पूज्य भारत माता कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर आसीन सभी मान्यवर, कार्यक्रम में उपस्थित सभी दायित्व प्राप्त कार्यकर्ता, कार्यक्रम में उपस्थित सभी छबीली, इनको छबीली कहेंगे क्योंकि किसका नाम था छबीली, बता सकेंगे आपने? कोई किसको कहा था छबीली? रानी लक्ष्मीबाई। आप लोग सब वही हो ना? हो ना? हाँ तो जोर से बोलो। है तो सभी छबीली और सभी माता भगिनियों को मेरा प्रणाम। आप में शिक्षिकाएं कितनी है, एक बार थोड़ा हाथ ऊपर करें। बहुत बढ़िया, अच्छी संख्या है। वैसे हर पूरे भारतवर्ष में जितने भी सम्मेलन, मातृशक्ति सम्मेलन हो रहे हैं, उन सभी सम्मेलनों में शिक्षिकाओं की संख्या ज़्यादा रही है। एक बहुत सराहनीय बात है। अभी आप सब छबीलियों से विनती है कि वे आपस में बात न करें, है ना? कार्यक्रम का अनुशासन बनाए रखने में आपका सहकार्य प्राप्त होना चाहिए। पीछे बैठी सभी बालिकाएं, मैं भी टीचर थी एक समय, तो क्लास कंट्रोल अच्छे से आता है। इसलिए आप बोलने लगी तो मैं प्रश्न पूछना शुरू कर दूंगी, जवाब आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा करो, शांति से बैठो। सब मेरी नजर में है, इसलिए सब शांति बहाल करेंगे और जो कुछ सुनकर समझ में आता है उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वैसे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी राह देख रहे हैं। वो पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा, एक वातावरण भी बनेगा। वो पूर्व में आ जाती तो एक वातावरण बनता, आपको भी एक अनुशासन सीखने का एक मौका मिलता। आज का विषय है भारतीय महिला सत्य आधारित दृष्टिकोण। वैसे दो विषय दिए हैं आज के इस सम्मेलन के लिए। एक भारतीय महिला सत्य आधारित दृष्टिकोण और दूसरा है भारत के विकास में महिलाओं का योगदान। और दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन विषयों को शुरुआत करने के पूर्व हम अपने आप को समझने का प्रयास करें। जिस देश, धर्म, जिस भूमि से हम जुड़े हैं, जिन वेदों ने इस भूमि में ज्ञान को बहाया है, उस वेद भूमि में हम सभी का जन्म हुआ है। हम सब भारतीय हैं और ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो हम कौन हैं? अपने वेदों ने हमें क्या संदेश दिया है? बातचीत नहीं करेंगे, कोई बालिकाएं बातचीत नहीं करेगी आपस में। हमें संदेश क्या दिया है इस माटी ने, इस संस्कृति ने, इस देश ने? यह हम सभी को समझने की आवश्यकता है। वेद संदेश देते हैं ईशावास्यम इदं सर्वम, सर्वत्र ईश्वर का वास है। इसलिए हम पेड़ पौधे पहाड़ सभी की पूजा करते हैं, सब में उस ईश का दर्शन करते हैं। इस संस्कृति ने हमको वाक्य दिया, कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे विश्व का ही कल्याण हो, प्रगति हो। हम स्वार्थी नहीं है। भारत के लोग हमेशा सबके कल्याण की कामना करने वाले हैं। तीसरा वाक्य दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सभी निरोगी। ऐसा गीत राष्ट्र सेविका समिति की शाखा में हम गाते हैं। किस लिए गाते हैं? हम कामना करते हैं कि सब अच्छे रहे, सारा समाज अच्छा रहे, इसलिए योग करने की आवश्यकता है। चौथा वाक्य इस माटी ने दिया, मातृवत परदारेषु परस
द्वार की स्त्री ये माता के समान है, भोग वस्तु नहीं है। तो उसकी तरफ देखने का अपना दृष्टिकोण ये बदलना चाहिए। तो आज के इस सम्मेलन का विषय ही वो है, भारतीय महिला सत्य आधारित दृष्टिकोण। हमारा चित्रीकरण, हमारे देश का चित्रीकरण, हमारी मातृशक्ति का चित्रीकरण विदेशों में या फेमिनिस्टों ने बहुत ही बदल कर रख दिया। वास्तव में वो भारत नहीं है। भारत क्या है? तो हम विषय की ओर मुड़ेंगे तो हमको पता चलता है कि सारे चराचर सृष्टि को में ईश का दर्शन करने वाले, सबके कल्याण की कामना करने वाले, आप उनको बिठा दीजिए। हाँ। सबकी कल्याण की कामना करने वाले इतने श्रेष्ठ विचारों की संस्कृति और जड़ से हम जुड़े हैं, तो हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हमने क्या सोचना चाहिए, ये आज का विषय है। तो भारतीय महिला वेद काल यदि लिया तो गार्गी, अपाला, मैत्रेयी इनके नाम सामने आते हैं, जिन्होंने वेदों में ऋचाएं लिखी, ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए ज्ञान परंपरा आज तक अबाधित रहने का कारण उन सभी मातृशक्तियों ने इतनी मेहनत इस देश को ज्ञानी बनाने के लिए की है। आद्य शंकराचार्य और उनके गुरु मंडन मिश्र, उनकी पत्नी उभय भारतीय कैसी महिला थी? तो दोनों के बीच, गुरु शिष्य के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है और उसकी निर्णय देने वाली निर्णय प्रक्रिया में कौन बैठी है? तो उभय भारती बैठी है, एक मातृशक्ति बैठी है, जो गुरु और शिष्य के बीच होने वाली ज्ञान चर्चा, मुझे लगता है आप ये बांटने का काम बाद में करें, ठीक है? बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। तो ज्ञान चर्चा का न्याय निर्णय देने का की ताकत किसमें है? तो एक मातृशक्ति में है। वो निर्णय देने के लिए बैठी हुई है कि कौन श्रेष्ठ, किसका प्रथम क्रमांक, किसका द्वितीय क्रमांक। यानी सारे ज्ञान चर्चा का ज्ञान जिसमें है वो उभय भारती। तो वेद काल में ऐसी मातृशक्तियों का जन्म इस माटी ने दिया है, ऐसी मातृशक्ति देश को दी है। इतिहास की ओर बढ़ेंगे तो हमको दिखाई देता है कि इतिहास में गुजरात की रानी यदि देखेंगे, आपके ही सभी के उम्र की, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप लोग? जोर से बोलो। हाँ, 9वीं कक्षा। तो आपसे थोड़ी सी उम्र में बड़ी युवती, 17 या 19 साल की युवती, लेकिन रानी बनी, नायकी देवी उसका नाम है। इतनी छोटी उम्र में एक राज्य की रानी बने, मुगल आक्रांताओं की दृष्टि उस पर पड़ी और उन्होंने उस राज्य को हड़पने का प्रयास किया। इसने अपनी सेना को लेकर बिना हिचकिचाए, बिना सूचना के उस आक्रांता की ओर आगे निकल पड़ी। तो उनको लगा कि ये हाथ मिलाने आ रहे हैं ये सारी सेना लेकर, लेकिन वह युद्ध करने पहुंचे। और जब मुगलों को ये पता चला तो मोहम्मद गोरी ये सामने आया, उसने उसके गुप्त अंगों पर अपने तलवार से एक बार ऐसा किया जो घोड़ा पलटाकर सीधा मुल्तान जाकर ही रुका, बीच में रुकने की हिम्मत ही नहीं। मातृशक्ति की तलवार इतनी कड़ी, यानी उसकी आवाज और उसकी हुंकार इतनी जबरदस्त थे कि उसको खड़े रहने की हिम्मत तक नहीं। यह अपना इतिहास हमको बताता है, छोटी उम्र में अपने आप की सुरक्षा,
अपने माटी की सुरक्षा, अपने देश धर्म की सुरक्षा करने के लिए सदैव तैयार ऐसी यहाँ की क्षत्राणी जिनका जन्म इस माटी ने लिया है और उसी माटी में हमारा भी जन्म हुआ है। तो हमें कैसे रहना चाहिए? आगे हम देखते हैं कि इतिहास का और एक उदाहरण गुजरी देवी। गुरु गोविंद सिंह की माता अपने पुत्र और पौत्र सभी में वीर रस भाव को भरने वाली है कि कितनी भी समस्या आ जाए, डगमगाएंगे तो हम हार जाएंगे, तो अड़िग होकर खड़े रहेंगे तो हम सामना करने की ताकत रखेंगे। इसलिए अड़िग रहो, डरो मत, आगे बढ़ो। इस तरह का एक संदेश उन पुत्र और पौत्र सभी को उसने दिया। और हम देखते हैं जोरावर सिंह फतेह सिंह के बलिदान के बाद उन्होंने अपने देह को छोड़ा है। छोटे से बालक, उन बालक ने प्राण भी जाए लेकिन वचन न जाए, हम अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे। हमारे प्राण ले लो चाहिए तो, लेकिन जिस माटी में, जिस धर्म में, जिस संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये अडिगता, ये कठोरता, ये संयम, ये सक्षमता निर्माण करने वाली कौन? तो गुजरी देवी। इसलिए गुजरी देवी हमारे लिए पूजनीय है। उनका चरित्र हमने मोबाइल में कम से कम आजकल ये सुविधा है, पूर्व में ये सुविधा नहीं थी, तो उसको पढ़ें। हम मोबाइल पर क्या लगे रहते हैं? या तो एक क्या व्हाट्सएप, दूसरा स्टेटस, तीसरा सीरियल या तो पिक्चर। उसकी जगह यदि हमने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया तो हम भी शायद गुजरी देवी बने, हम भी नायकी देवी बने, हम भी अपाला बने, हम भी मैत्रेयी बन सकती हैं, तो हम भी विदुषी बन सकती हैं, हम भी क्षत्राणी बन सकती हैं। इस राष्ट्र धर्म संस्कृति की रक्षा करने वाली एक योद्धा बन सकती हैं। तो ऐसा प्रयास सारे मातृशक्ति ने यदि किया अपने जीवन में, अपने परिवार को ढालने में, समाज को ढालने में, तो इस देश का चित्र बदलने में समय नहीं लगेगा। किसी को, निवेदिता को, मैडम कामा को और किसी को भारत आने की आवश्यकता नहीं है। हम ही निवेदिता बनकर इस देश को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। अगला उदाहरण हम देखेंगे तो विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी देवी। उस समय कलकत्ता में टांगा यानी घोड़ा गाड़ी चलती थी। आप भी यहाँ बहुत सारी माताएं बैठी हैं, अपने बच्चों को पूछते रहते हैं माता पिता, क्या बड़े होने के बाद क्या बनोगे? तो उसने डॉक्टर कहा तो माँ को अच्छा लगता है, इंजीनियर कहा तो और अच्छा लगता है, और कुछ कहा ऐसा प्रोफेशनल बनना और पैसे कमाना तो अच्छा लगता है। देशभक्त बनूंगी या बनूंगा ऐसा लड़के ने बोला, तुरंत एक थप्पड़ जड़ देते हैं। क्यों? देशभक्ति में पैसा नहीं मिलता, सारा जीवन समर्पित करना पड़ता है। समर्पण ही जीवन का एक लक्ष्य बनकर रह जाता है। तो जहां संपत्ति नहीं, जहां कुछ प्राप्त नहीं होगा, उस क्षेत्र का चयन ही मत करो। पूर्व में माता ऐसी नहीं थी। माता कहते थे जो इस माटी और राष्ट्र के लिए उपयुक्त है वही मार्ग चुनो। आप प्रोफेशनल बनो तो भी इस देश की भलाई करो। आप ऊंचे पद पर पहुंचो लेकिन राष्ट्र को मत भूलो। ईमानदारी से अपना व्यवहार करो। इस तरह की सीख समाज में दी जाती थी। वातावरण बदला है। क्यों बदला है उसको आगे हम देखेंगे। भुवनेश्वरी देवी ने दिशा दर्शन करने का काम किया। पिता ने पूछा क्या बनोगे? विवेकानंद। छोटा सा बालक विवेकानंद
उसको लगा ये घोड़ा चला रहा है तो इसमें कुछ टेक्निक है, कुछ विशेषता है, तो उसने बोला टांगा वाला बनूंगा। पिता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भुवनेश्वरी देवी ने गुस्सा नहीं किया। वो अपने घर में लेकर गई। पीछे बैठी हुई बहनों ने ध्यान यहाँ देना है, आपस में कोई शरारत नहीं करनी है, ठीक है? छोटे हो पता है, लेकिन प्रयास करो, ये संयम का अभ्यास है, करना है। तो भुवनेश्वरी देवी अंदर के कमरे में ले गई, जहां चित्र लगा था दीवार पर, कृष्ण अर्जुन युद्ध कुरुक्षेत्र का चित्र, जिसमें घोड़े की लगाम किसके हाथ में है? जोर से बोलिए। ध्यान नहीं है इसका मतलब, जोर। हाँ, श्री कृष्ण। आवाज ऐसी चाहिए जिसमें स्पष्टता चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। आप बच्चे हो, कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। कोई गला दबा रहा है, ऐसे जवाब दे रहे हो, बोलो भारत माता की ऐसी आवाज चाहिए, बुलंद चाहिए। तो वहां कृष्ण अर्जुन का चित्र लगा हुआ था। भुवनेश्वरी देवी ने उनसे कहा कि ये जो यहां टांगा वाला जो बैठा है उसके जैसे बनो। ये दिशा दर्शन है। सारे जीवन में विवेकानंद ने कृष्ण का आदर्श सामने रखा। भगवत गीता पढ़ी, भागवत पढ़ा, कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं पढ़ी और कृष्ण का पराक्रम अपने में ढालने का प्रयास किया। और हम देखते हैं 100 वर्ष हो गए विवेकानंद को, फिर भी आज विवेकानंद हर भारतीय के मन में जीवित है। कारण ये है, जीवन को ढालना पड़ता है तब कोई याद करता है। रोटी कपड़ा मकान के लिए जिएंगे तो कोई याद नहीं करता, आए और चले गए। जाने वाले तो सब हैं, लेकिन कुछ करके जाए तो कोई याद करेगा। तो ऐसा जीवन जीने का प्रयास हम सभी का होना चाहिए। और ऐसा ही बोध हम अपने परिवार, समाज, जहां भी हम जाते हैं, देने का प्रयास भी होना चाहिए। पुत्र ने या पुत्री ने कोई गलत काम किया तो उसको दंड देने का सामर्थ्य भी मां में होना चाहिए। अहल्याबाई होळकर के पुत्र ने समाज को पीड़ित करने का काम किया, समाज को बाधा दी, स्वयं भी आचरणहीन हो गया। तो अहल्याबाई होळकर ने जैसे अन्य लोगों को दंड देते हैं, वैसे अपने पुत्र को भी उन्होंने दंड दिया। पुत्र को बचाना, बाकी लोगों को दंड देना, ये नीति नहीं थी। वो एक राजनेता थी। सारी प्रजा राजा के सामने समान होती है, अपना सब होता है, केवल अपना पुत्र अपना नहीं होता, सारी प्रजा अपनी होती है। तो न्याय व्यवस्था के सामने सब समान है। उसने पुत्र को दंड दिया, बचाने का प्रयास नहीं किया। तो गलत कोई करता है, अपना भी पुत्र है, तो उसको दंड देने का सामर्थ्य ये भी इस माटी की इन माताओं ने ऐसे काम करके समाज के सामने आदर्श रखा है। जिजामाता का उदाहरण देखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म देने वाली इच्छा शक्ति माताओं ने कैसी करनी चाहिए, सुंदर उदाहरण है उसका। शिवनेरी के किले पर 9 महीने की गर्भवती जिजामाता खड़ी थी। नीचे से कसाई गाय और बछड़े को खींचकर कसाई खाने में ले जा रहा था। उसने मुट्ठी कसी और भवानी माता का स्मरण किया और कहा, ये क्या है मेरे आंखों के सामने? गो हत्या, स्त्री का अपमान। उनकी जेठानी को मुगलों ने, वो नदी पर स्नान करने गई, उसी समय उसको उठाकर ले गए, अपमानित किया, उस पर अत्याचार किए। ये क्या चल रहा है मेरे ही देश में? उसने तुरंत मुट्ठी कसकर भवानी माता की प्रार्थना करके कहा, मुझे पुत्र यदि देना है तो ऐसा दो जो इस देश की माताओं की रक्षा करे, उनका सम्मान करे, गो रक्षा करे, ऐसा ही पुत्र मुझे दो, अन्यथा नहीं चाहिए।
एक दिन 6 साल का बालक शिवाजी जिजामाता दरबार में बैठी थे। एक छोटे बछड़े को गाय के लेकर आया दरबार में और मां के सामने उसको छोड़ते हुए कहा, मां साहेब ये देखिए, आज मैंने इसकी जान बचाई है। जिजामाता के आंख से आंसू टपक पड़े। दुख के आंसू नहीं थे, आनंद के आंसू थे। क्यों? जिस संकल्प को उसने उस शिवनेरी के किले पर खड़े होकर किया था, उसको प्रत्यक्ष होते हुए उसने देखा। ऐसी इच्छा शक्ति हर मां ने की, तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी रानी जैसे संतति को हम समाज में जन्म दे सकेंगे, जो इस देश के इस संस्कृति के, धर्म के रक्षण के लिए अपने जीवन में काम करेंगे। केवल पेट के लिए जिएंगे नहीं, तो समाज के लिए जिएंगे, देश के लिए जिएंगे। तो ऐसी माताओं ने इतिहास में आदर्श अपने सामने प्रस्तुत करके रखा है। वर्तमान देखेंगे, जिस उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, यहीं पर पास में मेरठ जाते समय अमरोहा लगता है, मंडल अमरोहा, वहां चोटीपुरा नाम का गांव है। सब लोग जाइए, आप लोग भी जाइए। एक आदर्श स्थिति है। उस चोटीपुरा में एक भव्य विद्यालय का, शिक्षा संस्था का निर्माण करने वाली डॉक्टर सुमेधा जी से मिली। लाइव एग्जाम्पल है वर्तमान का। गुरुकुल कांगड़ी से पीएचडी पूर्ण करने के पश्चात अपने ही घर में 2 कमरों में 6 बालिकाओं के साथ उन्होंने विद्यालय प्रारंभ किया। आज इतना बड़ी शिक्षा संस्था बन गई है, देखेंगे तो चकित हो जाते हैं। सभी बिल्डिंग एक जैसी लगती है, ऐसे लगता है एक साथ निर्माण हुआ है, लेकिन एक साथ निर्माण नहीं है। समय समय पर निर्माण हुआ है, लेकिन एक रूपता है। हिंदू शास्त्र के अनुसार अपने शिक्षा संस्थान, शिक्षा यानी क्या, ज्ञान प्राप्त करने का स्थान, तो वहां के मध्य में ब्रह्म स्थान पर यज्ञशाला होनी चाहिए। उन्होंने वो यज्ञशाला वहां कंस्ट्रक्ट की है। वहां बांधकर उन्होंने हर दिन सवेरे शाम सब बालिकाओं को हवन में उपस्थित होना पड़ता है। संस्कार है ये। सब बालिकाएं संस्कृत में बोलती हैं, सब शिक्षिकाएं संस्कृत बोलना जानती हैं। पूरी दिनचर्या 6 लड़कियों से विद्यालय शुरू हुआ, आज 900 बालिकाएं वहां पढ़ रही हैं। आज मुंबई आईआईटी, डिफेंस, सभी क्षेत्रों में उनकी बालिकाओं ने प्रवेश प्राप्त कर लिया है। ये आदर्श स्थिति है। शिक्षा संस्था का भी नाम उजागर हो जाता है अपने कर्तृत्व के कारण, अपने व्यवहार के कारण। इसलिए आप बालिकाओं से एक विनती है कि आप कोई ऐसा काम न करें जिससे आपके शिक्षा संस्थान को गलत नाम आ जाए, आपके माँ पिता को गलत नाम पहुंचे। यानी कोई कहे कि उनकी लड़कियां हैं, ऐसा कहे, ऐसा अपने माँ बाप या अपने शिक्षा संस्थान, अपने देश को कोई नीचा दिखाए, ऐसा कोई काम अपने से नहीं हो। इसकी सावधानी सभी ने लेनी है। और ऐसी सावधानी लेने वाले ये सारे चरित्र मैंने आपको बताए। वो अमरोहा के चोटीपुरा के विद्यालय की बालिकाएं बहुत ही बढ़िया है, संस्कार युक्त। ऐसा वहां जाते ही वातावरण निर्माण हो जाता है, हम भी वैसे बनने लगते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे वर्तमान का कि रेणु डी सिंह देहरादून की है। ये वकील है, वैसे राज परिवार से है, राजस्थान के राज परिवार की एक पुत्री है। लेकिन जीवन में जो शिक्षा प्राप्त करते समय एक अनुभव लिया, बहुत विचित्र अनुभव। उससे उन्होंने एक संकल्प किया, बड़े होने के पश्चात स्त्री सुरक्षा का कार्य करेंगे। समाधान नाम की एक संस्था खड़ी की
40 वर्ष हो गए, सब प्रकार के अत्याचार होने वाली बालिकाओं का संरक्षण वो करती है। डोमेस्टिक वायलेंस है, रेप केसेस है, या वर्किंग प्लेस हरासमेंट है, किसी भी प्रकार का के अत्याचार, उससे उन लड़कियों को जो उनके पास पहुंचती हैं उनको उन्होंने संरक्षित किया। 40 साल में कितनी लड़कियों को, उनका एक नियम है, समाधान संस्था में रहना है तो वकील बनना पड़ेगा, तो उन्होंने 700 लड़कियों को एडवोकेट बनाकर छोड़ा है, जिसमें 36 आज जज पोस्ट पर कार्यरत है। एक लाइव एग्जाम्पल है, मिलना चाहिए इन लोगों से। क्यों मिलना चाहिए? हम भी अपने आप को गढ़ने का प्रयास करते हैं। ऐसे और कुछ उदाहरण है। सिंधुताई सपकाळ, सबका विवरण नहीं दूंगी, नाम कुछ बताऊंगी, आप सर्च कर लेना। सिंधुताई सपकाळ कितनी समस्याओं से उभरी, आज वो नहीं है, लेकिन सभी राष्ट्रपतियों से उन्होंने अवार्ड प्राप्त की है। 2,500 बच्चों की मां बनकर यहां से वापस गई, सब अनाथ बच्चे। कितना महत् कार्य उस महिला ने किया, सारा केवल जीवन में झेला, लेकिन दूसरों को सुख देने का प्रयास किया। ऐसे सिंधुताई सपकाळ। सरला ठुकराल आपके ही उम्र की, आपसे थोड़ी बड़ी होगी, 19 साल की या 21 साल की, इतनी उम्र की उस दिल्ली में जन्म ली हुई सरला ठुकराल ने एक ऐसा आदर्श गढ़ के दिखाया। इतनी छोटी उम्र में विवाहित युवती, 4 महीने की उसकी बेटी, साड़ी पहनकर उसने 1000 घंटे तक जोधपुर से कराची तक हवा में अपना विमान उड़ाकर रखा। विक्रम है, 1000 घंटे तक आकाश में विमान को घुमाते रहना, इतनी छोटी उम्र में। पोशाक क्या है? तो साड़ी पहनी हुई है, भारतीय पोशाक है। तो ऐसा वर्तमान में भी ऐसे उदाहरण बहुत सारे हमारे सामने हैं, जिन्होंने समाज को दिशा देने का, गढ़ने का, समाज को ज्ञानवान बनाने का, सहारा देने का ऐसा प्रयत्न अपने जीवन में किया है। तो ये सब हमारे आदर्श हैं। इसलिए आप सब लोग, आप लोग भी मोबाइल बहुत देखते हो, पता है मुझे, तो मेरा आप लोगों से कहना ऐसा है कि आप लोग मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर ये समय अपना व्यर्थ करने की जगह आप YouTube पर ऐसे चरित्र को ढूंढे और अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करें। तो वेदकाल, इतिहास, वर्तमान, इन सब में हमने देखा कि भारत की मातृशक्ति, महिला, स्त्री, यह कुछ क्षमतावान है, कुछ करके उसने समाज को दिशा दी है, एक आदर्श प्रस्तुत किया है। तो ये फेमिनिज्म शब्द कहां से आ गया? लेकिन विदेश देखेंगे तो विदेश की स्थिति बिल्कुल इसके उल्टी थी। 1835 से लेकर 1990 तक यूरोप, अमेरिका, उत्तर पश्चिमी देश जितने भी देखेंगे, वहां स्त्री का स्थान क्या था समाज में? तो एक भोग वस्तु। स्त्री को कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं, अधिकार नहीं, वो दुर्लक्षित, पूर्ण रूप से उसको निम्न स्तर पर आंका जाता था। ये विदेशों की स्थिति थी। तो उससे अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए उन लोगों ने स्त्री मुक्ति आंदोलन यानी फेमिनिज्म, इसका प्रतिक्रियात्मक यह जन्म हुआ है फेमिनिज्म का। ये फेमिनिज्म सोच अपने भारत की नहीं है,
ये विदेशों की है, और जो लता हमको भी थोड़ी सी लग गई है। हम भी फेमिनिज्म की आवाज, स्त्री मुक्ति, स्त्री शक्ति की जगह हम शक्ति भूल गए और मुक्ति पकड़ लिया। किससे मुक्ति चाहिए? एक जगह ऐसी चर्चा सत्र में एक बहन को पूछा, पति से मुक्ति चाहिए, भाई से चाहिए, पिता से चाहिए, किससे मुक्ति चाहिए? तो मुक्ति का विचार क्यों करते हो? गलत काम से मुक्ति, ये ठीक है। गलत विचारों से मुक्ति, गलत आचरण से मुक्ति, शराब से मुक्ति, ये अच्छा है। ड्रग्स से मुक्ति, ये अच्छा है। लेकिन आप परिवारजनों से मुक्ति कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भारत के लोगों ने ऐसे विचार नहीं करने चाहिए। क्यों? इस स्त्री मुक्ति आंदोलन को भारत में भी चलाकर कुछ लोगों ने, फेमिनिस्ट लोगों ने, भारतीय जीवन पद्धति, हिंदू जीवन पद्धति, भारतीय सोच पर एक घाव करने का प्रयास किया है। इसलिए परिवार टूटने लगे, विवाह विच्छेद होने लगे, लिविंग रिलेशनशिप आई, नाइट लाइफ आई। ये सब क्या है? गंदगी, ये वहां से आई है, जिसका स्वीकार गंदगी का अपने समाज में भी हमने कर लिया, तो उसको छोड़ देंगे। इस मातृशक्ति सम्मेलन के पश्चात समाज की इन बुराइयों को समाज से हटाने का एक संकल्प करेंगे। ये फेमिनिज्म को हमको नहीं चाहिए। उनको मताधिकार भी नहीं था, लेकिन हमारी सीता माता त्रेता युग में भी उसने निर्णय किया था कि जनक महाराज, यानी उस समय जनक महाराज का जो राज्य था, वहां का वातावरण, राजकीय वातावरण, प्रशासकीय वातावरण और अयोध्या का प्रशासकीय वातावरण, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर पड़ गया था। यहाँ आंतरिक पारिवारिक कलह मत शुरू हो गए थे। समाज में स्त्री के प्रति सम्मान में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था। ये सब देखने के बाद सीता ने राम जी के साथ बातचीत करके निर्णय किया कि मेरे बच्चों का जन्म इस वातावरण में मैं नहीं दूंगी, इसलिए मैं आश्रम में जाती हूँ। किसी को पूछा नहीं, पति से संवाद किया, पति की को समझाया, उसकी अनुमति ली और एक आश्रम में बच्चों को लव कुश को जन्म देकर ऐसा गढ़ा कि अनेक वर्षों तक उन्होंने इस भारत में राज्य करके एक अच्छा वातावरण बनाने का, सात्विक वातावरण बनाने का काम किया। यानी राम जी ने जो काम किया उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। निर्णय लेने की क्षमता अपने भारतीय भूमि में, इस भूमि माटी ने ही दी है। तो हम सबको अच्छे को छोड़कर इस फेमिनिस्टों के पीछे, इस फेमिनिज्म विचारधारा के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी माटी हमको बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए दूसरा विषय, मैंने पहले ही अनुमति मांगी है, आधा घंटा देरी से कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो संयोजिका से अनुमति मांगकर ही विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रस्तुत करिए। तो अगला बिंदु है भारत के विकास में महिलाओं का योगदान। तो भारत के विकास में महिलाओं का योगदान कोई कम है क्या? नहीं है। अभी की घटना है राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, ये एक बहुत बड़ी घटना है, विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस निर्माण के लिए अनेकों ने बलिदान दिए, अनेक वर्षों तक संघर्ष हुए। उसमें एक महत्वपूर्ण है महाराजा रणविजय सिंह की पत्नी जयराज कुमारी, उनका नाम। ये रानी थी, पति पर आक्रमण किया, आक्रमण था उन्हें और उनका वध हो गया युद्ध क्षेत्र में। तो ये पीछे हटी नहीं। ये जयराज कुमारी, इसने 3,500 महिलाओं के एक टोली खड़ी की और युद्ध करने के लिए निकल पड़ी।
उसका बलिदान हो गया, राम जन्मभूमि को बचाने में उसका भी बलिदान हुआ है। लेकिन ऐसे बलिदान के परिणाम स्वरूप आज राम लला अयोध्या में अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। तो मातृशक्ति का योगदान इस राम जन्मभूमि में भी बहुत बड़ा है। तो ये भारत के विकास का की एक सीढ़ी है जो महिला योगदान से सिद्ध हो सकती है। ऐसा हम और विचार करेंगे तो 2008 में 26 नवंबर 2008 एक बार चित्र आंखों के सामने लाइए। मुंबई में आतंकवादियों के हमले, जिसमें कामा हॉस्पिटल पर एक हमला हुआ था, तो वहां की नर्स, उस नर्स ने, कुथले उसका सरनेम है, उसने अपने सब वार्ड के गर्भवती महिलाओं के साथ साथ अन्य लोगों की भी सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान उसने दिया है। स्वयं भी सुरक्षित रही और सारे हॉस्पिटल के पेशेंट को भी उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उनको सुरक्षित करने में बहुत कामयाबी दिखाई है। ये एक मातृशक्ति है। अपने विदेश राज्य मंत्री, उन्होंने उनकी यूएन के एक समिट में ऑनलाइन उनकी के अनुभव कथन को समय दिया और उनको बात करने के लिए कहा। तो ये नर्स सामान्य नहीं है, उसको बाद में अवार्ड दिया गया, लेकिन अपनी जान, अपने प्राण जोखिम में रखकर सारे अस्पताल के पेशेंट को बचाना और गर्भवती, डिलीवरी पास होने वाली है ऐसी महिलाओं को भी लेबर रूम तक पहुंचाना और शांति से उनका सारा कर देना काम आगे का, इतने इसके लिए पेशेंस चाहिए, समय सूचकता चाहिए, सावधानी चाहिए, मन में हिम्मत चाहिए, वही व्यक्ति है काम कर सकता है। तो सारे गुणों से युक्त यह भारतीय महिला है। आप लोग भी देखिए, कहीं मैके 4 दिन चले जाते हैं, वापस आने के बाद घर कैसा रहता है, फिर संवारना पड़ता है, सब उटपटांग हो जाता है। कारण क्या है? संवारने की, करने की, नेतृत्व करने की, सबको साथ में लेकर चलने की ऐसी 9 क्षमताओं से युक्त कौन है? तो भारतीय महिला है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान यानी ज्ञान, ज्ञान का तेज। अपने देश का नाम क्या है? मरी हुई आवाज है, बिल्कुल नहीं। मरे क्यों? जीवित हो। हाँ, जोर से कहना, अपने देश का नाम क्या है? ऐसे कहो, ऐसे मर क्यों गए? मरना नहीं है, दूसरे मरे को जीवित करने वाले हम लोग हैं, है ना। अपने अनेक साधु संतों ने अपने आत्मा शक्ति के बल पर मरे हुए को भी जीवित किया, और हम मरी हुई आवाज में जवाब देंगे तो कैसे चलेगा? भारत के हैं, स्वाभिमान, अभिमान से कहना है भारतवासी है। तो भारत शब्द का अर्थ कोई बताएगा? आप में से बताएगा कोई? पीछे बैठी बालिकाएं, प्रश्न आपको है, भारत शब्द का अर्थ बताइए, बताएगा कोई? हाँ, तो इसलिए बोलना नहीं, बीच में जानकारी लेने का प्रयास करना। भा का अर्थ है तेज। कैसा तेज? तो ज्ञान, रोशनी नहीं है, लाइट की रोशनी है, रोशनी नहीं, तेज कहो, तेज, ज्ञान का तेज, शक्ति का तेज, जिसको क्षात्र तेज कहते हैं, ब्रह्म तेज, क्षात्र तेज। और भारतीय महिलाओं को लेंगे तो उसमें मातृत्व का तेज है। क्यों? सात्विक है, पवित्र है, उसका तेज उसके चेहरे पर छलकता है। विश्व में ऐसा दर्शन और कहीं नहीं होगा, केवल भारत में होगा, इसलिए भारत महान है। तो रत ऐसे ज्ञान के, शक्ति के तेज में जो रत रहती है वो है भारतीय। तो हम भारतीय हैं, इसलिए अपनी आवाज बुलंद चाहिए,
बुलंद आवाज रखने का प्रयास करेंगे। आज शिक्षा क्षेत्र में भी बालिकाओं ने प्रथम क्रमांक प्राप्त किए हैं। खेलकूद देखेंगे तो पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में बालिकाओं की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या ज्यादा है सब क्षेत्र में। और उससे भी अभी कुछ दिनों पहले वाला लाइव एग्जाम्पल देखेंगे। 26 जनवरी की परेड देखी होगी सभी ने। गर्व से सिर ऐसा ऊंचा हो गया, क्यों? सब महिलाओं ने अपना पराक्रम सभी क्षेत्रों में दिखाया। शक्ति प्रदर्शन यही इस बार की परेड की विशेषता थी। तो ऐसे शक्ति के उपासक, शक्ति को का रूप हम होकर हम फेमिनिज्म के पीछे कभी भूल कर जाने का विचार तक नहीं करेंगे। हम सशक्त हैं, ऐसा सशक्त कार्य ही करके हम इस भूमि से अलविदा होंगे। एक उदाहरण देकर मैंने मेरे वाणी को विराम दे दी। आद्य शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में ही, आप सब लोग 8 वर्ष से ज्यादा हो, ठीक है? 8 वर्ष की उम्र में 4 वेद, 108 उपनिषद है, 18 उपनिषद और कुछ उपनिषद तो अभी और शोध निकल रहा है, उसके ऊपर भाष्य लिखने का काम नागपुर की 2 और एक उत्तर प्रदेश की 1, ऐसी 3 बहनें उन संस्कृत में है, उस पर भाष्य अभी तक लिखा गया नहीं, उनसे मैं मिलने गई थी। वो 3 बहनें वृद्ध है, 75 साल के ऊपर की उम्र है, वो बैठकर रोज उस उपनिषद के भाष्य को लिखने का काम कर रही है। ऐसे विद्वान भारत में आज भी हैं। तो आद्य शंकराचार्य ने 8 वर्ष की उम्र में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। केरल में जन्मे आद्य शंकराचार्य शिव आराधना करने हिमालय पहुंचे तो उत्तराखंड गए तो वहां बहुत ठंड, तो उनको ज्वर आ गया, तो लेट गए। प्यास बहुत लगी थी, इसलिए देखने लगे कि कोई दिखाई दे तो पानी मांग लो, तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय के पश्चात एक युवती दिखाई दी, उन्होंने उसको आवाज लगाई, कहा मुझे ज्वर आया है, प्यास लगी है, पानी दो। उसने एक बार सिर मोड़कर पलटकर देखा, उनसे कहा थोड़ा नीचे उतरो, वहां घाटी से थोड़ा नीचे उतरो, वहां कुआं है, रस्सी है, पानी निकालो, पियो और प्यास बुझाओ। और वो आगे निकल पड़ी। इन्होंने फिर से आवाज लगाई, नहीं ज्वर आया है, शक्ति नहीं है, प्यास लगी है, पानी दो। तो वो कुएं के पास गई, पानी लाया, उनको पानी पिलाया और प्रश्न पूछा, क्यों? सारे भारत का भ्रमण करते समय आप बार बार कह रहे थे सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी सब कुछ ब्रह्म है। तब शक्ति का स्मरण नहीं हुआ क्या? अभी हो रहा है क्या? अभी शक्ति का स्मरण हो रहा है? अभी लग रहा है शक्ति नहीं है करके? एकदम से ताड़ से आद्य शंकराचार्य उठकर खड़े ही हो गए, ज्वर भाग गया और प्रत्यक्ष पार्वती का दर्शन उनको हो गया। उन्होंने साष्टांग नमस्कार किया। पार्वती ने उनसे कहा, शिव को भी प्रकट होने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, इसको स्मरण रखिए। और वो आगे निकल गई, लुप्त हो गई। वहीं पर बैठकर आद्य शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के 100 श्लोक का की एक रचना कर दी। सौंदर्य लहरी पढ़िए सब लोग। पार्वती का वर्णन है पूरा और सुंदर वर्णन है। एक शक्ति का स्वरूप क्या होता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सौंदर्य लहरी। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, वास्तविकता है, शिव को भी प्रकट होने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। तो बिना शक्ति के ये सब लाइट जो जले हैं ये भी शक्ति है। बिना शक्ति के प्रकाश भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, जीवन भी नहीं है। तो हर काम के लिए शक्ति की आवश्यकता है। तो हम शक्ति स्वरूपा है, तो हम कम से कम नित्य जीवन में कुछ काम करें।
हम में से कितनी बहनों को, पीछे बैठी हुई बहनें, हमने ऐसे कितने बहनों को रोज उठते ही भूमि वंदन करने की आदत है? हाथ ऊपर। बालिकाओं को प्रश्न मैंने बालिकाओं को पूछा है, आप बालिकाओं को प्रश्न पूछा है मैंने, रोज नींद बिस्तर से उठते ही भूमि वंदन करने की आदत संस्कार कितनों में है? अब मैं संस्कार कहूंगी, नहीं है। देखिए, ये हमारी पीढ़ी, अगली पीढ़ी भयानक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भूमि पर आप बैठे हो, जिस पर सोते हो, जिस पर चलते हो, यदि उसने कहा आप वंदन भी नहीं करते तो मैं फट जाती हूं, तो कहां जाओगे? अंदर। एक बार थैंक्स तो कहो कम से कम। रोज उठते ही, मुझे नहीं, उस भू माता को रोज उठते ही उसको वंदन किया करो। एक संस्कार है, अहंकार नष्ट हो जाएगा और एक संस्कार जीवन में बनेगा। थाली सामने आते ही पेशेंस ही नहीं है हम लोगों में, तुरंत झपटते हैं उसके ऊपर। एक बार प्रणाम करो, रोटी परोसी रोटी खाने लगे, सब्जी परोसी सब्जी खाने लगे, सारा परोसने तक रुकने का पेशेंस भी नहीं। समाज ऐसे बना दिया हमने, माताओं ने भी बनाया। इसलिए क्या करना है? परोसते ही एक बार उस किसान को ईश का स्मरण करके प्रसाद के रूप में स्वीकार करना, फिर फेंकते नहीं है। प्रसाद को फेंका नहीं जाता। तो ये गढ़ना है। रात को सोते समय दिन भर जो भी काम किए उसके लिए उसको धन्यवाद देना, गलतियां जो भी की उसके लिए माफी मांगना और बाद में सोना, सब कुछ सरेंडर करके सो जाना। अच्छी नींद आती है। परसों मोदी जी ने आप बच्चों के साथ ही एक वार्तालाप की थी, उसमें उन्होंने बताया था 30 सेकंड में बिस्तर पर सोते ही नींद आ जाती है मुझे। नहीं तो बच्चे लोटपोट होते रहते हैं इधर से उधर, नींद ही नहीं आती, क्योंकि बार बार दिमाग में व्हाट्सएप या फोन घूमता रहता है। यदि 2 मिनट बिस्तर पर बैठने के बाद ईश का स्मरण किया और फिर सो गए तो 30 सेकंड में हमको भी नींद आ जाएगी। रोज जीवन में योग साधना। आप जैसे स्कूल के बच्चों को एक महाराष्ट्र के शिक्षक ने उस गांव के 30 विद्यालयों में नित्य सूर्य नमस्कार करवाए। क्या परिणाम है? 30 के 30 विद्यालयों का एक भी छात्र वर्ष भर में फेल ही नहीं हुआ। केवल सूर्य नमस्कार करने का परिणाम, फेल ही नहीं हुआ। सब बच्चे पास, अच्छे अंक प्राप्त किए। दूसरा, कोई बीमारी नहीं हुआ। नहीं तो इन बच्चों को भी टैबलेट लेनी पड़ती है, क्योंकि योग साधना नहीं है जीवन में। एक भी टैबलेट लेनी नहीं पड़ी, कोई बीमार नहीं हुआ। ये आदर्श स्थिति उस शिक्षक ने अपने गांव में खड़ी करके दिखाई। आप लोग भी करिए। दिमाग तेज बनाना चाहते हैं, हाँ तो सूर्य नमस्कार करो। आरोग्यदायक बनना चाहते हैं, सूर्य नमस्कार करो। मैं करती हूँ, मेरी उम्र है 63, अब मेरे में आधे भी नहीं हो। मैं रोज सूर्य नमस्कार करती हूँ, आज भी मैं करके आई। जल्दी उठना है, बाहर जाना है तो जल्दी उठना, लेकिन करना, योग साधना छोड़नी नहीं। तो जीवन में कुछ अपनाओ और जीवन को गढ़ो, जैसे आद्य शंकराचार्य ने गढ़ा। तो आप सभी इस तरह से अपने देश को, समाज को अवश्य बनाएंगे, इस अपेक्षा के साथ मेरे वाणी को विराम देती हूँ। इतनी देर मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।